इंडिया चौथा बड़ा कंट्री बन चुका है रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में। इस मामले में उनकी टोटल कैपेसिटी 100 गीगावाट हिट कर चुकी है। आज हम पाकिस्तानी आवाम से इंडिया की इस अचीवमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इंडिया की रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से और उनके इस अचीवमेंट के हवाले से क्या राय रखते हैं। तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है चौथा बड़ा कंट्री बन चुका है रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी देखिए, रीन्यूएबल एनर्जी जो है ये किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी में, अगर वो चौथे नंबर पर हैं तो इसमें जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सोलर एनर्जी है, उससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी बनाकर तो आगे वापडा को भी जो है दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच भी सकती है, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से जो है ना कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग। मेरा तो यही ख्याल है, जहाँ तक हम बात करते हैं बाकी जितने भी मुल्क हैं, हम उनसे कंपटीशन करते हैं कि वो यहाँ तक जा रहा है, वो यहाँ पर जा रहा है। अगर किसी चीज़ में पाकिस्तान की भी बेहतरी है तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे रीन्यूएबल आप बता रही हैं एनर्जी आई है, तो पाकिस्तान को भी ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को भी कोई मुनाफा हो, पाकिस्तान के भी आवाम को कोई आसानी पैदा हो। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इट मीन्स कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है और 4th नंबर पर पहुँच गया। ऑफ कोर्स जो आगे जो बढ़ चढ़ के काम करेगा वही आएगा। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे जापान है, फिर चाइना है और फिर अब इंडिया यानी हिंदुस्तान आ रहा है। तो मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान को 5वें नंबर पर भी आगे जाके कहीं ना कहीं देखा जाएगा। ठीक हो गया। मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है कि वो अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हैं ना। हमारी गवर्नमेंट्स को भी चाहिए इस मामलात में जो है वो कदम बढ़ाएं, इस चीज़ में अपग्रेड करें कंट्री को, हमारे को। बस कुछ जो गवर्नमेंट्स थी या अब हैं उनको फोकस करना चाहिए पाकिस्तान पे। जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करना चाहिए उनको। तो अच्छी बात है वो लॉन्च कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। तो उनकी बिग अचीवमेंट है ना, ये अचीवमेंट में आएगा। ठीक हो गया। क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा क्राइसिस जो है ना वो एनर्जी का है। अगर आप सोलर से इतनी एनर्जी ले रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर वो है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसके लिए इक़दाम करने चाहिए और उनको भी तो ऊपर आना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए मैं यही कहूँगा। ठीक हो गया सर। जी सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है 4th रैंक पर आया है इलेक्ट्रिसिटी और रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में। इस हवाले से आपकी क्या राय है? खुश आइंद बात है जी। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया है इसलिए हम उसके लिए नेगेटिव ही बोलें। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर वो इस में उन्होंने तरक्की की है, उसकी उनकी इन्वेंशन है, उसमें अगर उनका अपग्रेड हुआ है तो उस पर खुश होना चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए ऊपर आने की नंबर में। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है रीन्यूएबल प्रोड्यूस करने वाले कंट्री में 4th बड़ा कंट्री बन चुका है और वो जो रीन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस करे वो 100 गीगावाट की मतलब उसको हिट कर चुके हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी मेरी ये राय है कि इंडिया देखिए हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे तो अपने इंटरनल इश्यूज ही नहीं रिजॉल्व होते। तो इंडिया को कुछ आने वाले अरसे में मैं एक सुपर पावर भी देखता हूँ एशिया के अंदर। क्योंकि हम लोग अगर अपने इंटरनल मसलों से नहीं निकलेंगे तो इस चीज़ में नहीं जा सकेंगे। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास इतने डैम्स के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम उनको अच्छी तरह सही तरह यूटिलाइज़ करेंगे तो हम भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और हमारा मुल्क का हिस्सा बहुत ही छोटा है। तो उस हिसाब से इंडिया का बनता है कि वो अपनी प्रोग्रेस करे, लेकिन ये कि जब तक हमारे इंटरनल मसले रिजॉल्व नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तो सोलर एनर्जी का नहीं पता। लेकिन आई थिंक सो ये सोलर एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो आई थिंक सो केपी में इस पे काफ़ी काम हो रहा है इन पाकिस्तान एज वेल इन माई ओपिनियन, बट डेफिनेटली नॉट इज़ इनफ। सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी होप कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे मोर काम करे और इस पे मोर एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक हो गया सर। अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने टोटल वो जो गीगावाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी वो 40 गीगावाट की है। पाकिस्तान इंडिया उनसे 4 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस ग्राफ को देखते हुए? एक्चुअली यू नो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता इन 2 सेंस। नंबर 1 क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो हिट करती है अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो पाकिस्तान ये 22 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर, बट डेफिनेटली काम तो करना चाहिए। इस वाटर कंज्यूमिंग को सेव करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें आने वाले टाइम के अंदर पानी की ही वॉर होनी है इन फ्यूचर। सो हमें डैम बनानी चाहिए, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहिए इस सिलसिले के अंदर। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड डू मोर।
जी देखिए, जैसा कि इंडिया आबादी के लिहाज से भी एक बड़ी कंट्री है, इस वजह से वो जो है ग्रो भी हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक इसेंशियल चीज़ है ये कि 100 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनसे कुछ सीखें और उनके जो तरीके हैं उन्हें अगर अपनाएं तो ये भी 40 गीगावाट से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं रीन्यूएबल फॉर्म में। क्या हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है? जिस तरह उधर कोई क्राइसिस पाए नहीं जा रहे पावर के हवाले से, और पाकिस्तान में आपको पता है कि जैसे बहुत से इलेक्ट्रिसिटी के भी जो है बुरहान पाया जा रहा है और क्राइसिस हैं, तो क्या हमें भी उनसे सीखना चाहिए जिस तरह वो अपने रीन्यूएबल एनर्जी से लोगों की ज़रूरत के लिए उनको इन्हांस कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं? जी देखें, सीखने में जो है ना कोई बुराई नहीं है। कोई भी कंट्री हो अगर वो जो है तरक्की कर रही है, अगर वो आगे बढ़ रही है तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए। इसमें कोई जो है ना कमतर होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उनसे सीखेंगे, उनके अपनाए हुए तरीक़ों को इधर अप्लाई करेंगे तो इससे इधर का हमारी कंट्री का फ़ायदा होगा, ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी और ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरा सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए रीन्यूएबल एनर्जी में, तो इंडिया पाकिस्तान जो है वो टोटल रीन्यूएबल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो 40 गीगावाट की है, ठीक है। और जो इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उस पर रीन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 100 गीगावाट की है, जो कि पाकिस्तान से 2.5 गुना ज़्यादा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैम मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे एक तो हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, हमारे पास वेस्ट इतना इकट्ठा होता है, हमारे पास बारिश इतनी होती है, हम कोयले से बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आई रियली डोंट नो कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और कोयले से इतनी सस्ती वो एनर्जी बना सकते हैं जो कि चीप रेट्स में लोगों को दी जा सकती है। तो वही बात है जो मैंने पहले की है कि हम जब तक अपने इंटरनल मसले नहीं ना रिजॉल्व करेंगे तब तक हम एनर्जी की रेस में पीछे ही रहेंगे। देखें जी, मैं नॉर्मली जो भी बाकी लोग आके क्रिटिसाइज़ करते हैं मैं वो तो नहीं करूँगा। अब देखें, मैं अगर नहीं कोई काम कर सकता तो उसका मतलब ये तो नहीं जो कर गए हैं वो गलत कर गए हैं। उन्होंने ठीक किया और हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आखिरी अच्छा, तो इस सवाल से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को बूस्ट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि वो इंडिया के मुकाबले में खड़े हो सकें। ठीक हो गया जी। इसके बारे में ये है कि जैसे हमारे कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जो दूसरे ममालिक के साथ मिलके, जो जैसे अब सी पैक का काम हुआ है चाइना के साथ मिलके, जिस चीज़ में पाकिस्तान पीछे है कोशिश करना चाहिए कि उसको डेवलपमेंट करें, उसके ऊपर लेकर आएँ जिसके लिए आवाम को फ़ायदा हो। ऐसे अब बिजली की कमी होने की वजह से अब उतनी महंगाई भी बढ़ती जा रही है और बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि दूसरी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको रोक के जो आवाम की आसानी के लिए मसाइल पैदा होते हैं उसको जो है फोकस करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान कहाँ सोया हुआ है, पाकिस्तान भी आगे जाए, या पाकिस्तान किसी को आगे जाने का मौका ना दे, अपनी काबिलियत इतनी ज़्यादा दिखाए कि सब बराबर चलें, या तो कोई ना कोई आगे चलता ही चलता है, हमेशा ही रेस में कोई ना कोई फर्स्ट आता ही आता है। तो जैसे बाकी सब आ रहे हैं, पाकिस्तान आने की कोशिश करे तो पाकिस्तान से 2.5 गुना क्या, पाकिस्तान दूसरों से 4 गुना आगे चला जाएगा। ठीक हो गया। इसमें देखें, एक मेरा यहाँ प्रोजेक्ट था, शायद वो शहबाज शरीफ ने लगवाया था भावलपुर में। उसके बाद ये गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं रीन्यूएबल एनर्जी के मामले जी, क्योंकि ये क्लेम तो बहुत करते हैं हमने वो दरख्त इतने लगा लिए, ये कर लिया, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको कुछ भी नहीं नज़र आता। दूसरी बात ये, इस साइड पे गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है। आप फर्नेस ऑयल जला रहे हैं, आप LNG ले रहे हैं कतर से इतनी महंगी, ये चीज़ इस तरफ गवर्नमेंट जा ही नहीं रही। ना आप वो पन बिजली की तरफ जा रहे हैं, ना आप सोलर की तरफ जा रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लास्ट फिर आपसे सवाल ये है कि जिस तरह आज की डेट में इंडिया में मतलब इस पावर को लेकर कोई क्राइसिस नहीं है जो कि पाकिस्तान में क्राइसिस हैं, ठीक है। हमें भी क्या इंडिया से सीखना चाहिए, जिस तरह वो अपने रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर चल रहे हैं और एनवायरनमेंट क्लीन कर रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा वो इससे रीन्यूएबल एनर्जी से बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इन्हांस करें, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है? डेफिनेटली ये तो अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए। हमारे साथ चीन है, चीन में तकरीबन पन बिजली के 50,000 से ऊपर डैम है, वो अपनी सारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी से। उनसे सीखना चाहिए। हम तो आज तक कालाबाग डैम ही नहीं बना सके। एक वो डैम फूल वाला बाबा आया था, वो भी काम को लूट शूट के चला गया है। इसी तरह सोलर के लिए इंडिया अगर हमसे बहुत आगे है तो हमें भी जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं है बेसिकली।
क्या वजह नज़र आ रही है कि 70 साल से भी ज़्यादा हो गया हम इकट्ठे अलग अलग हुए हैं और वो इतना आगे चले गए हैं और हमारे और डिफरेंस आपके सामने है और हम अभी करने के बारे में सोच ही रहे हैं। ये मैं बता दूं, आप चला नहीं सकेंगी। बता दें चलेगा तो फौज है। अच्छा। हर चीज़ तो फौज के हाथ में है, पॉलिसियाँ फौज बनाती है। आप देखें कि पहले भुट्टो दौर में स्टील मिल लगी, कुछ और प्रोजेक्ट बने इस तरह के, नवाज शरीफ ने बनाए। जितनी भी डिक्टेटर्स की हुकूमतें आई हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, हत्ता कि सड़कें भी नहीं बनी। सड़कें भी सियासी लोगों ने ही बनाई हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ फ़ौज के हाथ में है। क्या नहीं है उनके पास? हुकूमतें लाना, ले जाना, सियासतदान बनाना, उनको जलील करना, ये सारा कुछ फ़ौज के हाथ में है। और फ़ौज के पास ऐसे दिमाग ही नहीं है जो इन चीज़ों पे काम कर सके। क्या हमें भी उनसे, जिस तरह के क्राइसिस पाकिस्तान में है, इलेक्ट्रिसिटी के बुरान है, वहाँ पे इंडिया में ये क्राइसिस नहीं है, बल्कि वो अपनी इन्वायरमेंट को मतलब साफ़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए। क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे। क्या आपको ओवरऑल जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखना चाहिए, बल्कि आपको अपनी तरक्की के लिए तो जहाँ मर्जी आप क्यों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको तालीम हासिल करें, चाहे उसके लिए आपको चीन जाना पड़े। अच्छी चीज़ तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग हमें जो कुछ हमारे लिए उतारा गया, जो कुछ हमें सिखाने के लिए उतारा गया, उससे बाकी ममालिक के लोग सीख रहे हैं और हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। हमें तो सीखना चाहिए और उनकी कंपटीशन में आगे आना चाहिए। सीखना चाहिए। जो बंदा है, जो भी मुल्क कोई अच्छी चीज़ करे उसको हमें सीखना चाहिए और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। ठीक हो गया। पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, मुझे पाकिस्तान का पता है कि पाकिस्तान कितना क्लीन है कितना नहीं है। इंडिया में मैं नहीं रहती, मुझे इंडिया का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कितना है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी इन कामों में इकदाम उठाए। वैसे तो पाकिस्तान दूसरे कामों में बहुत गुस्सा है, लेकिन इन चीज़ों में जहाँ बात आती है वहाँ पाकिस्तान कहीं नज़र ही नहीं आता, दूसरे ममालिक जो है वो नज़र आते हैं। तो आगे बढ़ें जी पाकिस्तान। जैसे कि मैंने बताया कि हम वेस्ट से बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे कि सिंध में, कराची में बहुत मशहूर था कि जी बहुत कूड़ा जमा होता है, तो हम उसको वेस्ट को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे लिए काफ़ी चीप रहेगा। दूसरी बात है, कोयले में अगर हम बलोचिस्तान वाली साइड पर जाएँ, उनसे कॉपरेट करें, उनको उनका ड्यू शेयर दिया जाए, तो हम ज़रूर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंडिया अगर कर रहा है तो वो एक बड़े अच्छे स्केल पर कर रहा है और हमें उनसे सीख के ही करना चाहिए। मैं फिर यही बात कोट करूँगा कि डेफिनेटली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हमें मोर काम करना चाहिए, बट वी होप इंशाल्लाह पाकिस्तान शुड आल्सो डू दैट इन दिस पार्ट एज वेल, एंड इंशाल्लाह वी होप। देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा काम देती होंगी, उनके ऊपर ज़्यादा वो फोकस करती होंगी कि वो आवाम के मसाइल हल कर सकें। लेकिन जो इंडियन पब्लिक है उनके ये भी खासियत है कि वो अपनी गवर्नमेंट्स का, जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनका वो साथ भी देती हैं। रिसेंटली सोशल मीडिया पे कमेंट्स के ऊपर भी बात हुई थी, कोई इंडियन पोस्ट थी तो पाकिस्तानी कोई लड़का था जिसने कमेंट किया था, तो वो प्रेसिडेंट्स के ख़िलाफ़ तो थी उनके जिसने पोस्ट की थी, लेकिन उन्होंने ये है कि वो पाकिस्तानी लड़के को जो है उन्होंने मतलब ये शो करवाया कि ये हमारा मैटर है कि हम इस पर जो है करेंगे, वो हमारा प्रेसिडेंट है, वो जो भी करता है। तो इसी तरह हमारी पाकिस्तानी को आवाम को भी चाहिए कि वो अपने प्रेसिडेंट्स के, अपनी गवर्नमेंट्स का साथ दें, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक कानून की पाबंदी करें। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशंस हैं उनका भी वो सोचना चाहिए उनको कि उनको कौन सी चीज़ों की आसानियाँ हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाह इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।